हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। और आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें, ताकि जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाए और जो भी अपडेट आती है वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देखो, जैन धर्म, जैन धर्म क्यों आवश्यकता पड़ी जैन धर्म और बौद्ध धर्म आने की। छठी शताब्दी, जो छठी शताब्दी है आपकी, वो जन सुधार आंदोलन युग के नाम से जानी जाती है। जन सुधार आंदोलन युग, जन सुधार आंदोलन युग के नाम से। इसमें क्या है, जनता के सुधार के लिए प्रयत्न किए गए। छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में भारत में जैसे आपके महावीर महावीर स्वामी है, गौतम आपके जो गौतम बुद्ध हैं, उनका नाम प्रमुख आता है। चीन के अंदर इसी समय में कन्फ्यूशियस जैसे नेता हुए थे। और यूनान की बात करें तो वहां पे अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वानों के दार्शनिक हुए थे। उन्होंने क्या किया, जन सुधार आंदोलन में भाग लिया। अपने मतलब अपने जो विचार थे उनसे जनता में सुधार लाने का प्रयत्न किया। भारत में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इनको क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय जो आपका हिंदू धर्म है, उससे निकलकर एक नए धर्म बनाने की ओर इन्होंने अग्रसर किया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर उस समय 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, आपका क्षत्रिय, और आपका वैश्य और शूद्र। अब जो वैदिक काल था, ऋग्वेद आपका जो ऋग्वेदिक काल था, उसमें आपके जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। क्या थी? कर्म आधारित। लेकिन जैसे से उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व की 600 ईसा पूर्व का काल आया, उस समय कर्म आधारित न होकर क्या हो गई, आपकी जाति आधारित हो गई। जाति आधारित हो गई। इसलिए जो ब्राह्मण है उन्होंने अपने को उच्च मान लिया। क्षत्रिय थे, उन्होंने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने आप को उच्च मान लिया सबसे। और इस क्षत्रिय ने अपने आप को देवी उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करके देव रूपी आपको अपने आप को प्रतिस्थापित किया। तो बच्चे कौन? वैश्य और शूद्र, ये दोनों मारेगी। इनको कर देना पड़ता था और इनको इनकी सेवा करनी पड़ती थी। तो सबसे ज्यादा बुरी हालत थी इन दो वर्णों की। इसलिए समाज के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए इन महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने आपके जैन धर्म और बुद्ध धर्म का क्या किया, परिवर्तन किया। तो अब हम देखते हैं, तो जैन धर्म है उसके सबसे पहले इसमें 24 तीर्थकर हुए थे। 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में। जो आपका प्रथम तीर्थकर है, फर्स्ट तीर्थकर है आपका, वो है थे ऋषभ देव। ऋषभ देव जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है फर्स्ट तीर्थकर के बारे में, या आदिनाथ किसे कहते हैं, ऋषभ देव को। और इसका जो प्रतीक था इनका, वो था आपका वत्सप। इन प्रतीक से भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसका प्रतीक क्या था? वत्सप था। ये जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक मानो। क्या थे? संस्थापक। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थ करते हैं, 24वें तीर्थ करते हैं। 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ ही
पार्श्वनाथ हुए। और इनका जो प्रतीक था वो था सर्प फण। क्या था? सर्प फण। और जो महावीर स्वामी का जो प्रतीक था वो था सिंह। क्या था? सिंह। और इसका क्या था? सर्प फण था। 24वें आपके जो इससे पहले थे वो थे अरिस्टिनेमी। उनका जो आपका प्रतीक था वो था शंख। और जो 19वें तीर्थकर हुए मल्लिनाथ, उनका प्रतीक था आपका कलश। क्या था? कलश था। किसका? मल्लिनाथ का कलश था, अष्टनेमी का शंख था, और आपके पार्श्वनाथ का सर्पफण था, और महावीर स्वामी का सिंह था। इस मल्लिनाथ को जो 19वें तीर्थकर थे, श्वेतांबर जो आपके ग्रंथ है, श्वेतांबर परंपराओं में स्त्री कहा गया। ये गजब का फैक्ट है। मल्लिनाथ को श्वेतांबर परंपराओं में क्या कहा गया? स्त्री कहा गया। और ये हमने पढ़ा। अब देखो बात कर लेते हैं पहले पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। अश्वाकु वंश के और अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। इसके जो अनुयायी थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी, वो निर्गत कहलाते थे। वो क्या कहलाते थे? निर्गत कहलाते थे। किसके अनुयायी? पार्श्वनाथ के अनुयायी। पार्श्वनाथ ने जो जैन भिक्षु थी, जैन भिक्षु, उनके लिए, जैन भिक्षु के लिए 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया। कौन सा? एक तो था आपका अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अस्त्य, चोरी नहीं करना, और चौथा था अपरिग्रह, धन का संचय न करना। भिक्षु में 4 आपके जो गुण होने चाहिए वो कौन कौन से? अहिंसावादी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, अस्त्य चोरी न करने वाला होना चाहिए, और अपरिग्रह यानी धन का संचय करने की उसमें लालसा नहीं होनी चाहिए। फिर देखो जो 5वां है ब्रह्मचर्य। ये 4 तो दिए थे आपके पार्श्वनाथ ने, 4 तो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। और जो ब्रह्मचर्य 5वां आपका महाव्रत था वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था, यानी उन्होंने जोड़ा था इसमें। महावीर स्वामी ने जोड़ा। कौन से को? ब्रह्मचर्य को। पार्श्वनाथ ने जो जैन धर्म है, जो जैन संघ है, उसमें महिलाओं को प्रवेश दिया गया। जो जैन संघ है उसमें महिलाओं को प्रवेश दिया गया। तो इसमें एक महिला का जो नारी है उसका उल्लेख होता है। इस जैन संघ की एक अध्यक्ष थी, अध्यक्ष पुष्पचूला। इस पुष्पचूला का क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है। आगे बात समझे। अब और देखो इस पार्श्वनाथ का जो निर्माण है, यहाँ पे देखो पार्श्वनाथ का निर्माण
वो झारखंड के गिरिडीह जिले के जो आपका पर्वत है वहां पे हुआ। झारखंड गिरिडीह पर्वत, गिरिडीह जिला, सॉरी गिरिडीह जिला और समेत पर्वत, समेत पर्वत पर इनका क्या हुआ, निर्माण इन्होंने प्राप्त किया। तो ये था आपके जो पार्श्वनाथ के बारे में और जैन धर्म के परिचय था। अब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। देखो तीर्थ प्रतीक है इनका है ना। अब देखो जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम में। पिता थे सिद्धार्थ, यात्रा कुल के प्रधान, यात्रा कुल के कहते प्रधान थे। माता छठे की बहन, पत्नी थी इनकी यशोदा, कुंडे गोत्र की। पुत्री थी प्रियदर्शना, अवोजा प्रियदर्शना, और दामाद और भांजा जमाली, जो महावीर की बहन, महावीर की बड़ी बहन सुदर्शना का पुत्र। सुदर्शना का क्या था पुत्र, कौन, जामाली। देखो दामाद और भांजा जामाली, इसका भांजा भी था जामाली और इसका दामाद भी। भांजा जो महावीर की बड़ी बहन जो सुदर्शना थी उसका पुत्र था जामाली, और इसका शिष्य होने के कारण इन्होंने क्या बना लिया, अपनी बेटी है प्रियदर्शना, उसका विवाह अपने भांजे के साथ कर दिया, इसलिए वो क्या हो गए, इनके दामाद हो गए। पुत्री प्रियदर्शना अवोजा थी, पत्नी यशोदा कुंडी गोत्र की थी, और माता त्रिशला लिच्छवी, जो लिच्छवी वैशाली के जो लिच्छवी थे उनमें प्रमुख राजा का नाम आता है एक चेटका, उसकी बहन थी कौन, त्रिशला। और पिता सिद्धार्थ वो थे ज्ञात्र कुल के प्रधान, काशी के, कहाँ के, काशी के। और जन्म हुआ कुंडग्राम, जो वैशाली है वहां पे, बिहार जो वर्तमान में बिहार, वहां ये इनका क्या था, थोड़ा सा परिचय था। अब देखो गृह त्याग, 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने क्या कर दिया था, गृह त्याग, और बड़े भाई नंदीवर्मन, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की आज्ञा से, नंदीवर्धन की आज्ञा से क्या कर दिया इन्होंने, घर का त्याग कर दिया। इनका एक शिष्य था, प्रसिद्ध शिष्य, जिसका नाम है मोखल, मोखलीपुत्र गोसाल, मोखलीपुत्र गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक,
कौन? मोखलिपुत्र गोस्वाल शिष्य था उनका, जो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक बना। इस आजीविक संप्रदाय के बारे में जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम देखेंगे। गलत तय कर दिया। अब देखो 12 वर्ष तक उन्होंने क्या की? 12 वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष तपस्या की, और अंत में 42 वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में जो आपका जंबिक गांव है, आपकी जो रिज्जू पालिका जो नदी है, रिज्जू पालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे उन्होंने केवल्य प्राप्त किया। केवल्य, केवल्य मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको बोलते हैं जैन धर्म में केवल्य। 12 वर्ष तक तपस्या की, 42 वर्ष की उम्र में जंबिक ग्राम, रिज्जू पालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या किया? केवल्य यानी ज्ञान प्राप्त किया। अब देखो आगे, यहां तो कोई बात। अब इन्होंने क्या किया? काशी और मथुरा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया प्रचार के लिए। काशी और मथुरा प्रचार के क्या थे? प्रमुख केंद्र थे, काशी और मथुरा दोनों, क्योंकि यहाँ पे इनका जन्म और आसपास का सेक्टर था, इसलिए इनकी वहां पे प्रभाव ज्यादा था, इसलिए वो अपना क्या करते थे? वहां पे प्रचार, अपने जो जैन धर्म है उसका प्रचार और अपने जो आदर्श वगैरह ज्ञान है उसको लोगों में बांटते थे। काशी और मथुरा के अंदर। चंपा का एक राजा था, चंपा का राजा दधिवाहन, वो इसका अनुयायी, मतलब इसकी बात को मानने वाला, उनकी बातों पर चलने वाला दधिवाहन। इसकी जो पत्नी थी पद्मावती, ये जो पद्मावती है ये चेटक की बहन थी। जो वैशाली के लिच्छवी जो चेटक था उसकी ये बहन थी। कौन? नहीं सॉरी, पुत्री थी उसकी। क्या थी? पुत्री थी। और इस पुत्री का विवाह दधिवाहन के साथ इसने चेटक ने किया था। इस दधिवाहन की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंदना। इस दधिवाहन की जो पुत्री थी उसका नाम था चंदना, और ये जो चंदना थी वो महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की फर्तम भिक्षुणी थी। याद रखना, फर्तम भिक्षुणी थी। कौन? ये चंदना। ये जो चंदना थी वो महावीर स्वामी की फर्तम भिक्षुणी थी। दधिवाहन की एक पुत्री थी, और दधिवाहन की जो पत्नी पद्मावती थी वो चट्टक की क्या थी? पुत्री थी। याद आ गया बात? अब देखो उपदेश, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए वो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमागधी मगध की भाषा होती है उसे अर्धमागधी भाषा कहते हैं। तो अर्धमागधी भाषा में कह दिए उन्होंने अपने प्रवर्तन या उपदेश दिए। बात करते हैं निर्वाण की। तो निर्वाण जो बिहार के जो पावापुरी है, पावापुरी में, और जो मल राजा था हस्तिपाल, मल राजा हस्तपाल के महल में, हस्तपाल के महल में 527 ईसा पूर्व निर्वाण प्राप्त किया महावीर स्वामी ने। 527 ईसा पूर्व बिहार पावापुरी में और मल राजा हस्तपाल के महल में उन्होंने क्या किया? निर्वाण प्राप्त किया। ये बात हमने पढ़ा। जो अणुव्रत थे, महाव्रत, इसमें जो 5वां अणुव्रत था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने ही क्या इसमें जोड़ा था। अब देखो हम पढ़ते हैं आपकी जो संथाल विधि है ना, संथाल विधि, संलेखना विधि
उसके बारे में देखते हैं। और जैन संगतियां हैं वो देखो। देखो आगे, त्रिरत्न। कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन, त्रिरत्न का अनुशीलन। कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन। त्रिरत्न का कौन कौन से थे देखो, आपका एक तो था सम्यक दर्शन, एक था सम्यक ज्ञान, और तीसरा था आपका सम्यक, जो समय है आपका उसके बारे में। कौन सा? दर्शन, ज्ञान और आचरण, और आचरण। तो सम्यक दर्शन में क्या है? वास्तविक ज्ञान। इसको वास्तविक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान है सत्य में विश्वास, और जो सम्यक आचरण है वो सुख दुख में संभाव की स्थिति। चाहे आप में सुख हो चाहे दुख हो, क्या होना चाहिए आप में? संभाव की स्थिति। सुख दुख के समय संभाव, संभाव की स्थिति होनी चाहिए। ना तो ज्यादा दुख होना चाहिए ना ज्यादा खुशी, संभाव की स्थिति उसमें बनी रहनी चाहिए। चलो यहां तक आगे। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के समकालीन, समकालीन जो नरेश हुआ करते थे, समकालीन नरेश, उनमें कौन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद प्रद्योत, उदयन, चटक और दधिवान। देखो इसमें हमने दधिवान चटक की बात की थी। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद प्रद्योत और उदयन हमने महाजन पद पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो ये क्या थे? महावीर स्वामी के क्या थे? समकालीन राजाओं में से थे। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। 18 पापों की कल्पना की गई है। बात आओगी समझ में? अब देखो सल्लेखना विधि क्या है? सल्लेखना, इसके बारे में देखो। सल्लेखना बनता है सत्य प्लस लेखना से, सत्य प्लस लेखना से, यानी सत्य, सच्चाई का लेखा जोखा, सच्चाई का लेखा जोखा। इस सत्य प्लस लेखना का बताया सच्चाई का लेखा जोखा, इसलिए इसका नाम हो गया क्या? सल्लेखना विधि। लेकिन फिर समय के बदलने के साथ में इसका किस अर्थ में हो गया? इसका जो उपवास से देह त्याग, देह त्याग के संबंध में क्या हो गया? इसका प्रयोग होना शुरू हो गया कि अपना जो उपवास करके आपने खाना वगैरह नहीं खाना है, बिल्कुल भी उपवास करना है, और उपवास के द्वारा अपने शरीर को क्या करना है? अपने जो शरीर है उसको छोड़ देना है, मतलब उसका प्राण त्याग देना है। ये तो आपकी थी सल्लेखना विधि। एक दूसरी है संथारा फरता, संतारा फरता। इसमें ये सेम था कि जब आप मृत्यु के निकट हो, मृत्यु के निकट, तो एकांतवास ग्रहण कर लेते, एकांतवास ग्रहण, एकांतवास ग्रहण कर लेते थे। मौन, मौन धारण कर लेते थे, मौन धारण, और अंजल का त्याग, अंजल का त्याग, और फिर अपने देह का त्याग कर देते थे।
उन्होंने क्या करते थे, जब उनको लगता था कि अब मृत्यु अपने नजदीक है, अपने जीवन के नजदीक मृत्यु आ गई है, तो वो क्या करते थे, अंजन का त्याग कर देते थे, एकांतवास में जाके बैठते थे, वहां पे स्थान बताते थे और मौन व्रत धारण करते थे। और ऐसे करते करते किसी एक दिन उनका जो शरीर है, जो आत्मा है, वो शरीर छोड़ देती थी, यानी उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो थी संतारा प्रथा। क्या थी? संतारा प्रथा। इसमें एक रोचक तथ्य है, अगस्त 2015 में क्या हुआ, जो राजस्थान हाईकोर्ट है आपका, इस राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संतारा प्रथा पर रोक लगा दी और गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन जब जैन धर्म के जो आपके अनुयायी वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगाई, तो इस राजस्थान ने जो सरकार, राजस्थान हाईकोर्ट की जो ये जो दलील थी कि गैर कानूनी घोषित कर दिया, इसको क्या किया, अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट है ऐसी आपका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दी, इस पे रोक लगा दी थी संतारा प्रथा पे। फिर इस सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी इसमें। अब देखो, बात आ गई संतारा प्रथा की, संलेखना विधि आ गई, और त्रिरत्न के बारे में हमने इसमें देख लिया। और जो अब जैन धर्म के जो 18 पापों में कल्पना हो गई, और जो महावीर स्वामी के जो समकालीन नरेश थे, उनकी बात हमने कर ली है। अब बची कौन कौन सी? एक तो आपकी जैन संगतियां और जैन साहित्य। जैन साहित्य, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए आपको अगर ये आपको जो मैटर अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।